इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जय दो तीर्थंकर शासन, जय बंधु हो तीर्थंकर शासन, उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना जिसका हम रसपान कर रहे हैं। जीवन में रस आए, नीरस ना हो। हमारा जीवन कब से नीरस भरा हुआ है, फिर भी हम सोचते हैं कि रस आ रहा है। रस नहीं आ रहा है, वो रसना इंद्रिय से रस आ रहा है, इंद्रियों का रस है। इंद्रियों का रस वह विषाक्त है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसमें सुकून हो रहा है, सुख मिल रहा है। अपने को भूल करके हम उसमें डूबे हुए हैं। यही कारण है कि हम सोच रहे हैं कि इंद्रियों से सुख मिल रहा है। देखा जाए तो इंद्रियों से सुख नहीं मिलता है, बाहरी पदार्थों से भी सुख नहीं मिलता है। अभी जो हमारी श्रद्धा है वो सम्यक नहीं है। ध्यान रखना, हम बोलते हैं कि हमारे अंदर श्रद्धा है, श्रद्धावान है, लेकिन अभी देखा जाए तो जिस श्रद्धा की बात सम्यक दर्शन में कही गई है, जिससे सम्यक दर्शन होता है, जो श्रद्धा एक सम्यक की अभिव्यक्ति है, वो हमारे पास नहीं है। क्योंकि अभी हम भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। यही तो भ्रम है कि हमें इस पदार्थ से सुख मिल जाएगा। इसका अभाव है तो सुख नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा तो सुख कैसे मिलेगा। उसका संयोग हो गया तो हम सुखी मान लेते हैं, वियोग होने पर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए सही मात्रा में तो क्या हम इंद्रियों से सुख पा रहे हैं, पदार्थों से सुख पा रहे हैं, किससे सुख पा रहे हैं, या उस पदार्थ से सुख होता है? तो हमेशा सुख होना चाहिए। लेकिन आप देखना कि जिसकी जिह्वा इंद्रिय काम नहीं कर रही है, सक्षम नहीं है, और जिस पदार्थ को आप कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ हो लेकिन जिह्वा में स्वाद नहीं आ रहा है, तो वो वस्तु आपको सुख पहुंचाएगी। आपने रसगुल्ला लिया, बहुत अच्छा लगता है। रसगुल्ला जिह्वा इंद्रिय का विषय बनता है,
सोचते हैं बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसको? तुम्हारी जीभ में सामर्थ्य ना हो स्वाद लेने की, तो उस रसगुल्ले का अनुभव होगा? होगा? नहीं होगा। अच्छा गीत संगीत चल रहा है और आपके कान काम न कर रहे हो, तो गीत संगीत का आनंद आएगा? क्यों? बाहर के विषय तो सुकून पहुंचाना चाहिए ना, सुख देते हैं ना, है? अच्छी सुगंध आ रही हो और आपको सर्दी जुकाम हो कस के, तो क्या होगा? बोलो। कुछ भी नहीं, महसूस भी नहीं होगा, है? खूब अच्छा वर्णन करे कोई कि देखो कितना अच्छा मनोरम दृश्य है, कितनी अच्छी अच्छी सुंदरता है, लेकिन आपके पास आंख ना हो तो क्या करोगे? आपके हाथ पैर शून्य हो जाए, माना कि पैर पूरा शून्य पड़ा है और लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, भैयावृत्ति कर रहे हैं, आपको सुख मिलेगा? महसूस नहीं होगा। क्यों? क्यों? इसलिए सुख का कारण पदार्थ नहीं है, और वो इंद्रिय भी सक्षम है तब मिलता है, और इंद्रिय भी कारण नहीं है जब तक आत्मा संवेदना न करे। उस पदार्थ की संवेदना करने वाला इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय तो कारण है, संवेदना आत्मा कर रही है। क्या कर रही है? आत्मा कर रही है। इसलिए सुख में आत्मा में, हम सोचते इंद्रियों में है और कुछ लोग सोचते पदार्थों में है। आत्मा संवेदना करती है, इसलिए सुख आत्मा में। कैसा महसूस कर रहे हैं? इसी सत्य को मुझे समझने की आवश्यकता है। ये भ्रम है हमारे जीवन में, इसी भ्रम को तोड़ना है। ये भ्रम टूट जाए हमारे जीवन में, तब श्रद्धा होती है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर भ्रम नहीं होता है। जहाँ श्रद्धा होती है वह संदेह नहीं होता है, जहाँ श्रद्धा होती है वह भय नहीं होता है। श्रद्धा है आपको, इसलिए तो आप यहाँ बैठे हैं। और श्रद्धा नहीं होती तो आप कहाँ बैठते हैं? नहीं बैठते। श्रद्धा है। जब श्रद्धा होती है ना, तो आप भयानक जंगल भी पार कर लेते हैं। और श्रद्धा ना हो, भय हो, तो आप हर जगह से कांपते हैं। आपको विश्वास है कि ऊपर जो पर्दा लगा है या तो ये चीज़ है या छत है, वो गिरेगी नहीं, इसलिए आप बैठे हैं। और विश्वास ना हो तो आप कांपते रहोगे, पता नहीं कब गिर जाएगी, कब क्या हो जाएगा। शांतिलाल जी हैं, यही तो है ना। तो अभी भय है कि हम दीक्षा लेंगे तो कैसे पलेंगे, क्या होगा, हमारी व्यवस्था कैसे बनेंगे, कौन संभालेगा हमें। भय है अभी वो श्रद्धा नहीं है। तो जिस दिन श्रद्धा आ जाएगी उस दिन सारे भय मिट जाएंगे, सब भय मिट जाएंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मोक्ष मार के चलता है, तो यही तो साधना का पथ है, इसी पे तो बढ़ना है। अरे घर में भी जब बीमारी आ जाती तो कौन संभाल लेता है? वेदना को बांट लेता है कोई क्या? हाँ,
अगर ललित भैया को वेदना हो रही है तो क्या उसका हिस्सा बांट करेगा कोई? सुरन जी बांट लेंगे, 50-50% कर लीजिए। हाँ, यही ब्रह्म है। सुरन जी को कष्ट हो जाए तो सुबोध भैया बांट ले, क्या दिक्कत है? लेकिन कोई हिस्सा बांट नहीं करता है। कोई जीवन में संकट आ जाए तो हमें ही तो झेलने पड़ेंगे, हमें ही झेलने पड़ेंगे। कर्म हमारा है, कर्म हमारा है, भोगना हमें ही पड़ता है, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होते हैं। इसलिए कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं है। पुण्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और पाप ही सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारे अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छा आचरण, यही तुम्हारा मित्र है। और बुरी प्रवृत्ति, बुरा आचरण, खोटी सोच, यही शत्रु है। क्योंकि शत्रुओं का जन्म यहां से होता है। कहाँ से होता है? बुरे आचरण से होता है, बुरी सोच से होता है, बुरे विचारों से होता है। सबसे बड़ा शत्रु अंदर की कालमा है। अंदर की कालमा, कलुष प्रवृत्ति है। अंदर ही अंदर कालमा पैदा हो रही है। अरे कालमा पैदा मत करो, ये अनेक शत्रुओं को जन्म दे देगी। अंदर से धवलता पैदा करो, अनेक मित्रों को जन्म दे देगी। जहाँ तुम जाओगे वहाँ सब हाथ जोड़े खड़े मिलेंगे, अनुकूल मिलेंगे। हम यहाँ से पूरे देश को मित्र बना सकते हैं और यहीं से बैठ करके पूरे देश को शत्रु बना सकते हैं। विचार करो, इस सत्य को पहचानना है। मुझे क्या करना है? भ्रम को तोड़ो। श्रद्धा इतनी मजबूत करो अपने जीवन में, इतनी मजबूत करो कि ये बात सत्य समझ में आ जाए कि हम कहाँ जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करनी कार्य कर रहे हैं, क्या करनी कार्य कर रहे हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कि हम सब इन्हीं में ब्रह्म जाल में जी रहे हैं कि मनीष सेठी ही काम में आएगा, कि मनीष सेठी काम में नहीं आएगा। रूपेश पुण्य काम में आएगा। तेरा पुण्य अच्छा होगा ना तो मनुष्य सेठी हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा, तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा बैठ करके 10 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में कि देखो रूपेश कितना अच्छा है। और तुम्हारा पाप आ गया ना तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा मेरी बुराई करो, कहना नहीं पड़ेगा मेरी बुराई करो। और पुण्य आ गया तो कहना नहीं पड़े मेरी प्रशंसा करो, नहीं कहना पड़ता है। उसकी शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि अपने आप उसके परमाणु फैल जाते हैं, उसके परमाणु फैल जाते हैं। जो कभी नहीं गया वहाँ के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? आपको देखा नहीं है, जाना ही नहीं है, सुना है, और वहाँ लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रशंसा के लिए करो ना, प्रशंसा के लिए नहीं करना है, लेकिन सत्य को समझना है। यथार्थ बोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यथार्थ बोध तो जीवन में होना चाहिए। यथार्थ बोध समझ में आता है ना तो फिर हमें समता आते हैं जीवन में, अच्छा करने की भावना जागृत होती है।
अच्छी भावना होती कि नहीं अच्छा करो जीवन में। हमारा मन मेला हो जाता है, इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, ज्ञानी हो। मन मेला हो जाता है, श्रद्धा नहीं है। इसी की पहचान तो मुझे करनी है, इसी की पहचान करनी है। ऐसी श्रद्धा हमारे जीवन में हो, श्रद्धा ऐसी हो। देव शास्त्र गुरु पर भी अटल श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा का मतलब एकदम ऐसा लगाव होना चाहिए। श्रद्धा का ये मतलब नहीं है कि अपनी समस्याओं से हम तौलें। हम अपनी समस्याओं से तौलें। वो श्रद्धा किस काम की? बोले हम मंदिर जा रहे हैं, श्रीफल चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हुआ तो मंदिर बंद। वो श्रद्धा नहीं है। यानी भगवान को तुमने किस पर तौल लिया, गुरुओं को तुमने किस पर तौल लिया है? लाल कपड़ों पर, लाल पोटली पर है। लौंग भर के दे दी तुम्हारे लिए, लाल कपड़े में बांध के महाराज देते हैं तो लाइन लग रही है। श्रीफल देते हैं, लाइन लग रही है। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब तुम देने की पर श्रद्धा कर रहे हो, लालसा के साथ श्रद्धा कर रहे हो, कांक्षा के साथ श्रद्धा कर रहे हो। तुम्हें श्रद्धा उन पर नहीं है, वो दे रहे इसलिए तुम्हें। पदार्थों पर श्रद्धा की है आपने, परमार्थ पर नहीं की है। हम गुरुओं के पास, भगवान के पास जाकर के इस प्रकार की भावना रखते हैं। बोले वहाँ देखो कितनी लाइन लगती है, लोग जुड़ते हैं और ऐसे ऐसे अंधभक्त मिल जाते हैं। ये अंधी श्रद्धा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।